अर्बन मितानिन प्रोग्राम के एरिया कोऑर्डिनेटर और मितानिन ट्रेनर हैं जी। जो अर्बन मितानिन कार्यक्रम राज्य सरकार के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से। कोई 10 साल से हैं, कोई 12 साल से हैं, कोई 8 साल से भी होंगे, मतलब अलग अलग समय से। 22 साल से। मितानिन कार्यक्रम और उनके जितने फैसिलिटेटर हैं अप टू ब्लॉक लेवल, अर्बन कोऑर्डिनेटर, जब मैं एरिया कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ अर्बन का, तो ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर हैं। ये इन लोगों का जो कार्यक्रम है, इन सब का जो भी सैलरी है, मानदेय है, जो भी बोलिए, ये हमेशा सरकार से ही चलता है। और उसको जो उसका ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण, मॉनिटरिंग, ये सब करने के लिए राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र नाम के संस्था को सरकार ने जिम्मेवारी दी थी। ठीक है। और हमें हर साल एनुअल फंड देती थी कि इनको सैलरी दिया जाए या फिर जो भी ट्रेनिंग कराया जाए, वो सारी एक्टिविटी। जून 2024 में एक निर्णय हुआ जिसमें कि ये फैसला हुआ कि मितानिन से लेके ब्लॉक लेवल तक सारे कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि अर्बन जो एरिया कोऑर्डिनेटर बता रहा हूँ वो ब्लॉक लेवल के, ये सारे कोऑर्डिनेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से पेमेंट होगा। तो जून 2024 में मितानिन इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम में इन सबका नाम जोड़ा गया, MIPS। उसमें नाम जोड़ने के लिए हम लोगों से सबका लिस्ट मांगा गया, हमने लिस्ट भी दे दिया। ठीक है। जुलाई 12, 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम भी हुआ था साइंस कौन सा ऑडिटोरियम में। वहाँ पे एक नया सौगात करके हुआ कि अब एक क्लिक में सबको पेमेंट एक साथ जाएगा। ये पेमेंट सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का पेमेंट इनको मिला थी। उसके बाद किसी भी साथी को पेमेंट नहीं मिला था। अभी सुनता हूँ कुछ साथी को मिला है, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। सितंबर 30, 2024 के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, जो पहले ये कार्यक्रम को फैसिलिटेट करती थी या ट्रेनिंग वगैरह करती थी, ये काम की जिम्मेवारी से हटा दिया गया कि भाई अब आप लोगों के साथ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करेगा। तो उसके बाद से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। उसमें देख था कि राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के भी अपने कुछ कर्मचारी थे, उनका एक अलग मुद्दा था, लेकिन इन लोगों का तो पेमेंट जून 2024 से वहां से शुरू हो गया था, NHM से। अब उसके बाद मैंने सुना है कि कई दिन से पेमेंट कई लोगों को नहीं मिला है, कुछ कैडर को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। इसके बारे में जवाब जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देगा। अभी हमारा कोई रोल नहीं है, हम हैंडओवर देने के प्रोसेस में है NHM से के जो भी हमारे पास अस्ती फाइल्स रखे हुए हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने एक कमेटी भी बना ली है जो लेंगे, और हमने भी एक लेटर लिख दिया है कि हैंडओवर लिख दिया है। तो इन लोगों का फिर क्या होगा, इसके जवाबदार कौन है? वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जी। अभी किसको मिला है काम? हाँ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का वो किसी को टेंडर मिला है? आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। मैं अनीता शर्मा, एरिया कोऑर्डिनेटर। मैं 2004 से काम कर रही हूँ। पहले मैं MT थी, अभी मैं 2012 से एरिया कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ सर कि हम लोग काम किसके साथ करें, है ना। NHM ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि आरोपी में नाम नहीं है, पर जब हम 12 साल 20 साल से काम कर रहे हैं तो हमको तो ये पता नहीं था कि हमारा नाम आरोपी में नहीं है। आज ये चीज़ बोला जा रहा है कि आपका नाम आरोपी में नहीं है, इसलिए आप लोगों को नहीं रखा जाएगा। तो हमारे MT साथी और हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना दिन तक हम लोग मितानिन चयन कर करके आज मितानिन लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं, मितानिन को दावा पत्र भरना, हर काम को हम लोग मितानिन लोगों को समझाए हैं। आज बोला जा रहा है कि मितानिन रहेगी और MTAC नहीं रहेगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? मैं चाहती हूँ सर कि हम लोग SP साहब से और थाना में रिपोर्ट करेंगे और आगे हर चीज़ का जांच हो कि हम लोगों को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। यहाँ तक सर कि महिलाओं का सम्मान बोला जाता है, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, तो आज कहाँ है वो सरकार? आज हम इतने सारे महिला लोगों को 4 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, हम लोग किराया से रहते हैं सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? खाना को कम कर सकते हैं सर, नमक और भात खा सकते हैं, लेकिन हमको किराया तो देना पड़ेगा, सिलेंडर भरवाना पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे सर आज हम लोग बताइए? गाड़ी में पेट्रोल भरवाना पड़ता है तभी गाड़ी चलता है, बिना पेट्रोल का गाड़ी नहीं चलेगा। और जब भी हम गए हैं शासन के पास, हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं और करते रहेंगे, पर स्वास्थ्य मंत्री भी ध्यान नहीं दे रहे हैं सर आज के डेट में। और हम लोग को मतलब ये बोला जाता है कि आगे पेपर होगा। आज हम लोग 22 साल तक काम कर लिए, उसके बाद हमसे पेपर लिया जाएगा बोलता है, तो ये गलत है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान होता है बोल रहे हैं, तो हम 404 लोगों का भी सम्मान के साथ हमको लिया जाए और हमारे क्षतिपूर्ति को कहाँ से देना है ये सरकार खुद तय करे सर। मैं रायपुर से MT हूँ, महेश्वरी मानिकपुरी मेरा नाम है, और 13 साल हो गए सर यहाँ काम करते हैं, मितानिन प्रशिक्षक का, ट्रेनर का। और 13 साल में सर ये सबसे पहला कठिन दिन आया है कि 4 महीने से, सबसे पहले तो मैं पैसे की ही बात करूँगी, क्योंकि बिना पैसे का हम एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि आपको यदि यहाँ भेजा गया है तो आपको भी खर्चा करना पड़ा होगा सर, है ना।
और 4 महीने से हमको सैलरी नहीं मिल रहा है। यहाँ बुलाते हैं, वहाँ बुलाते हैं, मतलब एक ही जगह काम नहीं करने, हमको वार्ड में कहीं भी बुलाएंगे, ठीक है सर। और 4 महीने से सैलरी नहीं मिला है। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, काम नहीं करते हैं, और मुझे अकेले 2 बच्चों को पालना और किराए का घर है। मेरे पास अल्टीमेटम वार्निंग है सर, 2 दिन बचा है, घर खाली करना है, और मैं दूसरा घर में भी जाऊंगी तो एडवांस देना पड़ेगा। आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ। ये 2 दिन मेरे लिए बहुत कठिन दिन है, और ये 2 दिन में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। उसके जिम्मेदार HRC रहेगा, और जो ये फेरबदल करने वाले रहेंगे, ठीक है सर, उनका जिम्मेदार मैं मीडिया में बोल रही हूँ। 2 दिन में यदि मेरे साथ कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदार HRC या जो जितने भी कर्मचारी है वो रहेंगे। और मेरे कुछ होने के बाद यदि बाय द वे कुछ होता है, भाई BP बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है ना। और ये सब टेंशन में मेरा माइंड का दवाई भी चालू है सर, ठीक है सर। और 2 बच्चे मैं उनको भूखे रख रही हूँ सर। कौन देगा रात दिन उधारी? नौकरी में हो, कौन देगा उधारी बताओ? ऐसी बोला जाता है हमको। हाँ ठीक है सर। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी कठिन की समस्या है सर, कठिन समस्या है और कठिन घड़ी है जो मैं जिंदगी में नौकरी करके आज देख रही हूँ। हो सकता है मैं कहीं ना दुकानदारी करती, कुछ करती ना, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। और HRC जब हम काम कर रहे थे ना, तो हमको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, पार्ट टाइम कुछ करने ही नहीं देते थे सर, ताकि इन लोग मर जाए आत्महत्या करके। अभी आप लोग लिखित शिकायत SP साहब को दिए हैं? अभी नहीं दिए हैं सर, क्योंकि उम्मीद से आते हैं यहाँ, तो यहाँ से भगाया, वहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भेजते हैं, यहाँ से वहाँ भेजते हैं सर। बताइए मैं क्या करूँ। एलीबांधा से मितानिन प्रशिक्षक MT हूँ। मैं 2004 से जुड़ी हूँ इस कार्यक्रम में, और मुझे कार्य करते अभी 2025 तक अभी मैं लगातार काम कर रही हूँ। मेरे नीचे बहुत सारे मितानिने हैं जो काम करते हैं, और हमारा क्षतिपूर्ति जो है वो 4 महीने से नहीं मिला है। सरकार जब महतारी वंदन का पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन हम लोग को जो काम किए हैं, मेहनत किए हैं, जो क्षतिपूर्ति है उसको देने के लिए पैसा नहीं है।